आपकी पीठ पर है, ये बच्चा है क्या? ये बाबूलाल की पत्नी है। ये क्या इनकी मृत्यु हो चुकी है? फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम मैया गिरे गए एक के ऊपर एक, सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सब रहे। तो बाबा के दर्शन करने के चक्कर में पीछे से एकदम भगदड़ मची। उस भगदड़ के दौरान लोग एक के ऊपर एक गिरते गए और वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था, ना कोई पुलिसकर्मी और ना टाइम पे एम्बुलेंस वगैरह किसी की व्यवस्था। हम हाथरस की उस जमीन पर खड़े हैं जो शोक, संताप और पीड़ा के लिए बिल्कुल नहीं जानी जाती। काका हाथरसी की जमीन पर इस वक्त खामोशी के साथ साथ चित्कार पसरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह सेंगर। हाथरस की फिजा में इस वक्त एक अजीब सी गंध फैली हुई है। पूरे माहौल में एक भय करने वाला सन्नाटा फैला हुआ है। आज हम आपको एक एक करके उन परिवारों की कहानियां सुना रहे हैं जिनके हाथों से हमेशा के लिए अपनों का साथ छूट गया। समय आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन रोना, बिलखना और चिल्लाहट की आवाज़ जैसे पीछा नहीं छोड़ रही है। हमें यहाँ ऐसे लोग भी मिले जो अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। भगदड़ मची तो घर के सभी सदस्य इधर उधर बिखर गए और आखिर में पता चला कि जो अकेला आदमी घर से सभी लोगों को ढूंढ रहा था, उसने दरअसल पूरे परिवार को खो दिया। मंगलवार को हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। समय बीतता जा रहा है, लेकिन पीछे छूट गए हैं रोते बिलखते परिजन, जिन्होंने बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ में अपनों को खो दिया है। कोई अपनी पोती की तलाश कर रहा है, तो कोई अपनी पत्नी और माँ को खोने पर बिलख रहा है। इस भगदड़ में एक युवक ने अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी 9 साल की बच्ची को खो दिया। युवक का परिवार अस्पतालों में इस कदर बिखर गया कि माँ का शव आगरा में, पत्नी का शव हाथरस में और बेटी का शव अलीगढ़ में मिला। युवक को पहले इस बात की खबर हुई कि उसकी बूढ़ी माँ हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद ने उसे जोड़ के रखा था। वो उम्मीद थी उसकी पत्नी और बेटी के जिंदा होने की। घंटे बीतते गए और खबर मिली कि पत्नी और बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं दुनिया यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो बाहर था। शाम को मालूम पड़ी है 6:30 बजे से बाहर से आया। मैं तो 11 साढ़े 11 बजे आया हूँ यहाँ पे। जब देखा है मुझे तो हाँ 11:30 बजे आया हूँ उनके बागला हॉस्पिटल में। 11:30 बजे मालूम पड़ी है। पहले तो मेरी माँ की मालूम पड़ी है, बस माँ ही खत्म भई है। बाकी बाद में पता लगेगा भैया तो घरवाली हो गई, मैं तो लाली हो गई, सब नष्ट है वो मेरा तो भैया। हादसे के दौरान युवक हाथरस में नहीं था। वो इस दर्द से अनजान बरेली किसी काम के लिए गया था। अचानक फोन की घंटी बजी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन की दूसरी तरफ पीड़ित का बेटा था, जिसने दर्द भरी आवाज में अपने पिता को हादसे की खबर दी। वो बरेली से इस उम्मीद में हाथरस लौटा कि उसका परिवार सुरक्षित होगा, लेकिन वापस लौटने पर मिली तो सिर्फ निराशा और आंसू। बरेलियों में बरेली से बैठो, मैं 6-7 बजे बैठा हूँ। 11:30 पौने 12 बजे करीब आ पाया हूँ। खबर गई है मेरे पास 6 के 6:30 के बीच में। फोन करो मैंने जाते, मैं लला ने फोन करो, छोटे भाई ने, पापा अम्मा खत्म है गई है। आपको
पता कहाँ से चला? मेरी लड़ाने फोन करो 13 बजे बैठो है छोटो यहाँ ने बताई कि अम्मा खत्म है गई है पापा। उस सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें 114 महिलाएं थीं। एक बाबा की श्रद्धा के भाव में लीन भीड़ अनियंत्रित हो गई। भगदड़ ऐसी मची कि एक के ऊपर एक गिरती चली गई। करीब 80,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान था और पहुंच गए 2 लाख से भी ऊपर। कोई इस उम्मीद से सत्संग में गया होगा कि उसे मन की शांति मिलेगी, तो कोई भक्ति में लीन होकर बाबा का सत्संग सुनने पहुंचा होगा। लेकिन शाम होते होते शांति और भक्ति का भाव चीखों और आंसुओं में तब्दील हो गया। रोते बिलखते ये परिजन अपनों के खो जाने के दुख में डूब गए हैं। सामने अपनों के शव में और आंसुओं और रुलाइयों के बीच में गम और गुस्से का माहौल है। इन चीखों से ये समझ पाना मुश्किल नहीं कि वो मंजर कितना दर्दनाक और भयावह रहा होगा। हाथरस से तनुष्का की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कई बार ऐसा लगता है अगर ये घटना नहीं घटी होती तो बेहतर होता। हाथरस की इस ज़मीन पर चीख पुकार के बीच अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हम भी एक बुजुर्ग महिला से मिले जो अपनी 16 साल की पोती की तलाश में दर दर भटक रही है। इस बात का इंतज़ार है, इस बात की आस है कि कहीं से कोई शुभ समाचार मिले। यकीन मानिए ये वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है और हमें भी इसका एहसास है। रोते बिलखते लोग, अस्पताल से अंदर सड़कों तक फैले हुए ये शव, छोटे टेम्पू में लादे जा रहे निष्प्राण हो चुके शरीर और अपनों की तलाश में निकले लोग। ये तस्वीरें मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में हुए हादसे की दास्तां को बयां कर रही हैं। 2 जुलाई के दिन लोग इस बात से अनजान होकर एक बाबा के सत्संग में पहुंचे थे कि कुछ ही पल में वो अपने जीवन के सबसे भयावह हादसे से रूबरू होने जा रहे हैं। भगदड़ मची और एक के बाद एक लोग बारिश के पानी से गीले कीचड़ भरी जमीन पर गिरते चले गए। पीछे से आ रही भीड़ ने भी न आव देखा न ताव और जमीन पर बिखरे पड़े लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ते रहे। इसके बाद 1 घंटे के अंदर ही अफरा तफरी मच गई। कोई अस्पताल की तरफ भागा तो कोई पंडाल में पड़े बेसुध लोगों को बचाने के लिए, कोई अपनों को गोद में उठाकर अस्पताल तक पहुंचा इस उम्मीद में कि वो जिंदा है, तो कोई अपने बिछड़े हुए साथियों को खोजने निकल पड़ा। ऐसी ही एक कहानी है सत्संग में शामिल होने आए करीब 2 लाख लोगों में से एक वृद्ध महिला उर्मिला की। जय मार में घर पे ना गई। उर्मिला अपनी पोती के साथ बाबा के सत्संग में आई थी। सत्संग खत्म हुआ, घर जाने का समय था, लेकिन उर्मिला इस बात से अनजान थी कि आज की रात उन्हें अस्पताल में बितानी पड़ेगी। भगदड़ में उर्मिला की 16 साल की पोती उनसे बिछड़ गई, जिसको खोजने के लिए वो कभी हाथरस, कभी एटा तो कभी सिकंदराराव के अस्पताल में ठोकरें खाती रही। आपकी पोती आपके साथ थी, 16 साल की पोती, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है? कुछ पता ना चला, कोई पता ना चला कल लेते आज तक। कल क्या हुआ था? वो आपके साथ थी जब ये भगदड़ मची है, जब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे? हाँ संग ही जब क्या हो रहा था वहाँ पर? पता ही ना कहा भाई, डक्का मार है रही वैसे ही बड़दरी डाल दी जंदी जंदी के मारे, और कुछ ना पता है ऐसी कहा भाई। तो आप भी उसमें फंस गई थी, उस धक्का मुक्की में? हाँ फंस गई, धक्का मुक्की फंस गई, गिरी गई तो 2 बहनें ने उठा ली मैं। हाँ उठा ली, फिर मैं अपनी लड़की के चिंता में बात तसल्ली ना करी, मैं ढूंढ के चक्कर में चली गई। हाँ फिर कल पता ना मिला। हादसे को 1 दिन पूरा हो गया है, लेकिन पोती का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उर्मिला परेशान है,
लेकिन इस परेशानी के बीच उनको उम्मीद है कि उनकी पोती कहीं उनका इंतजार कर रही होगी। इस वक्त हाथरस के इस अस्पताल में मौजूद हैं। इससे पहले आप कहाँ गई हैं उसे ढूंढने के लिए? अबे तो हम एटाते आए हैं, एटाते और जो सिकंदरा राव के माँ में ढूंढनी हॉस्पिटल में, वो ना ढूंढनी चाहिए। पूरी रात वहीं पड़ी रही अकेली। आप अकेली बैठी रहीं? आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पाई? कुछ बताया गया पुलिस वालों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? कुछ ना बताया, पुलिस वालों ने कुछ ना बताई, काउ ना बताई, कैसे ना करते। उर्मिला को घर अकेले लौटने का दर्द भी काट रहा है। वो कहती है कि जब वो घर से निकली थी तो उनके परिवार वालों ने उनसे सत्संग में जाने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी जिद से अपनी पोती को लेकर यहाँ पहुँची और अब उन्हें वापस घर लौटने में डर लग रहा है। को मेरे संग आई तो मेरे ऊपर आक्षेप घर वालों का, घर वालों को आक्षेप आएगा तो मेरी बेटी कहाँ कर आई थी। जय मार में घर पे ना गई। तो घर वाले आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मेरी बात ही ना भाई, अब बात भी नहीं करी घर वालों से? वही ऐसी दो एक बात भाई, लड़की की मात है। आप कह रही कि आप घर लौटेंगी तो सब आपको कहेंगे कि आप लेके गए थे और आप लेके नहीं आए वापस? हाँ, जय मार में जाना ना चाह रही। सत्संग के पंडाल का यह भयानक दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। जहां पहले इस पंडाल के मैदान में सिर्फ मिट्टी थी, तो वहीं इस मैदान में हादसे के बाद भगदड़ का शिकार हुए लोगों की चप्पलें, बैग, मोबाइल फोन, आईडी कार्ड और चीखें ही रह गई। बाबा के सत्संग में शामिल 121 लोग अब कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। इन परिवारों में जलते दिए बुझ गए हैं। ये सब अपने पीछे अपने परिवारों के साथ कई सवाल छोड़कर चले गए हैं। अब इन दिवंगत लोगों के परिजन अपनों को खोने के सवालों के जवाब की आस में पीछे छूट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हाथरस में एनडीटीवी को ऐसे कई लोग मिले जो इस हादसे के बाद लगातार एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। आंखों में बेबसी भरे ऐसे लोगों से आंखें मिलाकर बात करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना तो उन्हें कोई जवाब मिल रहा है और ना ही उम्मीद की कोई किरण दिख रही है। आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाते हैं। मंगलवार को हाथरस के धार्मिक सत्संग में जानलेवा लापरवाही के सबसे ज्यादा शिकार कमजोर महिलाएं और मासूम बच्चे हुए। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के बाहर मौत का ऐसा कोहराम मचा है कि अपनों को खोने वाले लोग बदहवास हैं और चश्मदीद सकते में। इसी मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठी उर्मिला के जवान बेटी की मौत हो चुकी है और लड़के की पत्नी लापता। अच्छी जिंदगी की आस में भोले बाबा का सत्संग सुनने गई थीं, लेकिन दुख ऐसा कि अब कलेजा पत्थर का हो गया है। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में हर तरफ मौत लाश बनकर घूम रही है। मेडिकल कॉलेज में मंगलवार शाम 5 बजे से लाशों के आने का जो सिलसिला चला, वो रात 10 बजे तक चलता ही रहा। 37 लाशों का अंबार लगा है, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जिनके अपने लापता हैं। वो खामोश हैं, वो गमगीन हैं। हमारी बेटी खत्म हो गई है, उसकी डेड बॉडी तो मिल गई, लेकिन बेटे की बहू लापता है, अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। लेकिन सवाल उठता है कि जब अलीगढ़, एटा और हाथरस के अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा था, घायलों को एक अस्पताल से दूसरे में भेजा जा रहा था,
तब इन सब के बीच सत्संग करने वाले बाबा भोले उर्फ नारायण साकार उर्फ सूरजपाल कहाँ है? इनका नाम ना तो दर्ज मुकदमे में है और ना ही सत्ता या विपक्षी नेताओं के निशाने पर। यही नहीं, हाथरस में मची भगदड़ के बीच लाशों को जब अलीगढ़, हाथरस और एटा पहुंचाया जा रहा था, तब बाबा भोले वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर मैनपुरी के इस आलीशान आश्रम में वो पहुंचता है और उसके स्वागत के लिए फूल बरसाए जाते हैं। 2 बजे भगदड़ मचती है तो उसके बाद में बाकायदा 3 बजे के आसपास में ये जो भोले बाबा है वो यहाँ पर आता है। तो ये आप देखिए कि ये बिल्कुल यहाँ पर रंगोली फूलों से सजाई गई है और बहुत ताजे फूल हैं। तो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ये जो कथित भोले बाबा है वो यहाँ पर आता है और उसके आप देखिए सत्कार के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर रंगोली सजाई गई है। ये आश्रम का आप देखिए कि मुख्य गेट है, स्वागतम लिखा गया है और ये जो मुख्य गेट है वो इस आश्रम का है। बाबा भोले का ऐसा धार्मिक रुतबा है कि उनके सत्संग में 100 से ज्यादा जान जाने के बावजूद पुलिस उनके आश्रम के अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बाबा के गार्ड और पुलिस के दांवों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया गया है। मीडिया नहीं है, आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? अरे यार हैं, कितने बार बोलूं? लेकिन बाबा भोले हैं कौन? दरअसल बाबा भोले से पहले वो सूरजपाल के नाम से उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल था। 1999 में नौकरी से वीआरएस लेकर वो सफेद पोश बाबा बन गया। दर्जनों लग्जरी गाड़ियों का भौकाल और हजारों समर्थकों की फौज से बाबा भोले अंधविश्वास का रूपक और तमाम नेताओं का चहेता बन गया। है जब बाबा जी का सत्संग कहीं होता था तो वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से बैन रहती है और जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको फोटो वगैरह उपलब्ध करा दी जाते हैं। अगर फोटोग्राफी किसी को लेनी है तो वहां जाकर ले सकता है। 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता था पंडाल। तो ये आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं आप करवाते? क्योंकि सत्संग में इतनी भीड़ और इतना उनका वो रहता है, उनके खुद सेवादार इतने लगे रहते हैं कि वहाँ किसी चीज़ का बहस करने का वो नहीं होता कि हमें तो अगर न्यूज़ कवरेज करनी है तो अपना न्यूज़ करेंगे, उसके उनसे इस चीज़ की बहस करने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल इस दर्दनाक घटना के बावजूद उसके समर्थक इसे नियति का खेल बता रहे हैं और पुलिस प्रशासन बाबा के आभा मंडल के आगे नतमस्तक है। तो इसमें सर न तो प्रभु का कोई दोष है ना और किसी का, वो तो जो हो गया तो वो मतलब जो है वैसे हुआ है। अब कैसे लापरवाही से हुआ, कैसे हुआ, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। झूठे चमत्कार के बहाने हजारों की भीड़ इकट्ठा करने वाले पाखंडी बाबाओं की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन भोले बाबा और नेताओं का गठजोड़ वो प्रतीक है जिसमें आम आदमी की जिंदगी भले ही चली जाए लेकिन भोले बाबा के रसूख में कमी ना आने पाए। यही वजह है कि इस दर्दनाक वाकये के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अंदर जाकर बयान लेने और पूछताछ करने के बजाय वो बाहर इंतजार करती हुई दिख रही है। मैनपुरी से प्रमोद पांडे और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कल्पना कीजिए, लाखों की भीड़ में बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए जब महिलाएं धक्का मुक्की करने लगी और इसी धक्का मुक्की में एक के बाद एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। उनका दम घुटा, जिसकी वजह से कईयों ने अपनों को खो दिया। ऐसे ही 2 युवकों से हमारी भी इस चिकित्सालय में मुलाकात हुई। हाथरस में एक ऐसा हादसा हुआ जो कई लोगों के सीने पर ताउम्र दुखों का पहाड़ बनकर पड़ा रहेगा।
संकल्प और वीर सिंह उन लोगों में शुमार हैं जिन्हें इंतजार एक राहत भरे समाचार का है। यहाँ सत्संग में इनकी 2 बुआ आई हुई थी। एक की तो हादसे में मौत हो गई, लेकिन दूसरी का कोई पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि दूसरी बुआ का इलाज चल रहा है, लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। कह रहे हैं कि आपकी एक बुआ की जान चली गई इस भगदड़ में, एक का इलाज चल रहा है, लेकिन आश्रम की तरफ से, भोले बाबा के आश्रम की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। जी हम इस पर बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जैसी कंडीशन हुई है आज तक ऐसे पहला कभी नहीं हुआ है। पहली बार तो इतनी भीड़ ज़्यादा थी, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग थे, और पहली बार इतना हुआ कि सारे लोग एक के बाद एक गिर गए। वहाँ पे ये तक हुआ कि हम जो है थोड़ा आगे खड़े हुए थे, हमें तक नहीं पता पड़ा कि वहाँ पे हुआ क्या है, किसी को कोई खबर नहीं थी। कम से कम 2 घंटे बाद पता पड़ा है लोगों को, जब उसके बाद लोगों ने अपनी तरफ से मदद की है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, कुछ हमारे साथ के थे वो बाइक से लेके छोड़ के आए हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हमें जैसी कॉल आया कि तुम्हारी बुआ जी हॉस्पिटल में, फिर हम भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए। वहाँ पर हमने तलाश की है, पूरा हॉस्पिटल चेक किया है। वहाँ पर हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया उन्हें ढूंढने में। जिस परिवार से हमारी बात हो रही है वो ऐसे सत्संग में पहले भी आ चुका है। हमने पूछा कि इस बार इतनी भीड़ क्यों हो गई। क्या हुआ होगा कि इतने सारे लोगों की जान चली गई और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं? इसकी जिम्मेदारी एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि अभी चुनाव के कारण 3 महीने से इनका सत्संग बंद था, तो अभी पहली बार 3 महीने के बाद ये पहली बार सत्संग हुआ है, तो उस चक्कर में सारी भीड़ एक साथ उमड़ी है। बताया जा रहा है कि सत्संग में ज्यादातर महिलाएं ही आई हुई थीं। लोग बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे। 2.5 से 3 लाख की भीड़ थी। खेत में पानी भरा था। अचानक भगदड़ मची तो कई महिलाएं गिर गईं और भीड़ की चपेट में आ गईं। लोग एक के ऊपर एक गिरते गए और ऐसा भी हुआ कि जो एक बार गिरा वो दोबारा उठ नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस उम्मीद के साथ कि हाथरस में जो हुआ है वो दोबारा ना हो, कहीं भी ना हो, इसी उम्मीद के साथ आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस उम्मीद के साथ हाथरस में जो लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं उन्हें कोई राहत देने वाली खबर मिले, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।